हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के ऊपर। देखिए कंपनी की बात करेंगे तो आज के सेशन में लगभग 1% से ऊपर की तेजी देखने को मिले और काफ़ी अच्छा माहौल पॉजिटिव था। अगर आप आज का सेशन का चार्ट देखोगे तो मार्केट ओपन होते के साथ समथिंग यहाँ पर कुछ खास मोमेंटम नहीं निकल गया था, लेकिन लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में एक बड़ी रिकवरी आई और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के साथ फिर से गिरावट देखने को मिले। बाकी कुछ अपडेट हैं एंड सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड ज्वाइन करना ना भूले, काफ़ी सारे बेनिफिट मिलते हैं। आगे अगर आप देख रहे हो तो कंपनी में आज का सेशन काफ़ी बेहतरीन और पॉजिटिव रहा है और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम निकल के आ रहे हैं। कहाँ 6 करोड़ एंड 4 करोड़ के आसपास वॉल्यूम निकल के आ चुका था और अभी आप देखिए तो 7 करोड़ का आंकड़ा छू गया है। ट्रेड वैल्यू 126 करोड़ का आंकड़ा निकल के आ रहा है। मार्केट के 12,185 करोड़ एंड डिलीवरी समथिंग 30% के आसपास अच्छा खासा डिलीवरी कह सकते हैं, ठीक ठाक। तो आंकड़े के मामले में अगर आप कंपनी देख रहे हो तो काफ़ी कह सकते हैं नॉर्मल ही है अभी भी, क्योंकि पहले की अगर आप क्वांटिटी चेक करोगे तो समथिंग 20 करोड़ 25 करोड़ ऐसे वॉल्यूम निकल के आते थे। कंपनी के 1 वीक का रिटर्न माइनस में जा चुका है। पिछला 1 मंथ लगभग 3.5% के रिटर्न है। ईयर टू डेट बिल्कुल ना के बराबर और पिछला 1 साल में 22% और पिछले 3 साल की बात कर ले तो 211% के रिटर्न निकल के आएंगे और पिछले 5 सालों में 355% के रिटर्न। तो रिटर्न के मामले में कंपनी 3 साल 5 साल काफ़ी बेहतर की है, बट पिछला 1 साल से कुछ खास रिटर्न नहीं है। लेकिन जिसने सही टाइम पे प्रॉफिट बुक कर लिया होगा उनके पास काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। एक टाइम पे कंपनी 1 मंथ में 50% का रिटर्न बना के दे रही थी और फिर धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग होता गया, गिरावट होती हुई, कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आए, देन फिर गिरावट हुई। तो इस तरह से ये जो रिटर्न अब 3% के आसपास रह चुका है। अडानी ने कहा अधिग्रहण के बाद कंपनी ने दी अहम जानकारी। अब देखिए कंपनी की तरफ से काफ़ी बड़ी जानकारी निकल के आती हुई है, काफ़ी बड़ी जानकारी आ रही है। अगर आप देखें तो शेयर बाजार और कॉर्पोरेट जगत में एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही जयप्रकाश गौड़ की जेपी एसोसिएट की कंपनी जेपी पावर जल्द अब अडानी ग्रुप का हिस्सा बनने वाली है और दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी की अगुवाई वाली अडानी इंटरप्राइज ने 14,543 करोड़ की भारी भरकम डील में इस कंपनी का अधिग्रहण कर रही है। ऐतिहासिक अधिग्रहण की बीच यहाँ पर जेपी पावर ने शेयर बाजार में अपनी नई फाइलिंग के जरिए एक रिपोर्ट भी सौंपी। अगर आप देखिए तो जेपी पावर ने एक्सचेंज फाइलिंग में क्या जानकारी दी है, तो अधिग्रहण की इस प्रक्रिया के बीच जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड तय 31 मार्च 2026 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए अपनी वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट एक्सचेंज को दाखिल की है। इस रिपोर्ट में कंपनी कामकाज वैधानिक प्रावधानों को पालन करते हुए कॉर्पोरेट प्रशासन को लेकर विस्तृत ऑडिट पेश करते हुए निकल के आई है। और अगर आप इसी में आगे बढ़ते हो तो देखिए सेबी और कॉर्पोरेट नियम में खड़ी उतरी है। यहाँ पे 31 मार्च 2026 वित्तीय वर्ष के दौरान जेपी पावर ने सभी जरूरी वैधानिक नियम और पारदर्शी बोर्ड प्रक्रिया का पालन किया है। कंपनी ने जांच के दौरान अपनी सभी बही खाते, मिनट्स बुक, फॉर्म रिटर्न सारा पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराते हुए निकल के आए हैं। तो ये काफ़ी पॉजिटिव थिंग है और ऑडिट के दौरान काफ़ी सारे नियम लागू नहीं हुए हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो मुख्य रूप से शेयर का बायबैक, इक्विटी शेयर की डिलिस्टिंग, कर्मचारी, अभी तक ये सब वर्क नहीं हुआ है और कंपनी ने पिछले 5 सालों में ज़बरदस्त रिटर्न भी बना के दिया है। तो कमाल की तो कंपनी है ही। और इससे पहले भी अडानी का एक बड़ा स्टेटमेंट आया था, अगर आपने तो अडानी ग्रुप प्लान्स स्ट्रेटेजिक स्प्लिट ऑफ जेपी एसेट आफ्टर इंसॉल्वेंसी टेक ओवर। तो यहाँ से अगर आप खबर देख रहे हो तो आने वाले टाइम में 2 तो चीज़ पक्का होने वाला है। क्या? तो सबसे पहले जो अधिग्रहण अभी कंप्लीट हो चुका है, अधिग्रहण के बाद क्या होगा तो यहाँ पर अडानी स्प्लिट करते हुए निकल के आए, मतलब कंपनी को बांटते हुए निकल के आएंगे। तो ये जो कंपनी अधिग्रहण हो रही है तो इसमें काफ़ी सारे प्रॉपर्टी देखने को मिलते हैं अलग अलग सेक्टर में। इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो गया, सीमेंट सेक्टर में, ग्राइंडिंग एंड पावर सेक्टर में काफ़ी सारे कंपनी आ जाती है। तो बस इनका जो प्लान है काफ़ी शानदार प्लान है अडानी ग्रुप का और आने वाले टाइम में इसका डाइवर्स पोर्टफोलियो भी होगा और सीमेंट प्लांट हो गए, पावर एसेट, लार्ज एंड पार्सल, दिल्ली एनसीआर रीजन एंड बुध इंटरनेशनल सर्किट, आइकॉनिक फार्मूला रेसिंग ट्रैक। तो ये सब जो जेपी एसोसिएट जेपी ग्रुप के पास है ये सारा अडानी के पास जाएगा। फिर कंपनी अडानी पावर अडानी ग्रुप्स में हो सकता है। ये जो जेपी पावर है अडानी पावर में भी यहाँ पर मर्जर हो सकता है, कंपनी को मिला सकती है, सीमेंट पावर को अलग करेगी। तो ये सब कुछ होते हुए निकल के आएंगे जो कि एक पॉजिटिव थिंग। बाकी लगातार म्यूचुअल फंड के भी आंकड़े बेहतर ही देखने को मिल रहे हैं और कल भी पॉजिटिव न्यूज़ थे और आज भी देखिए लगातार अच्छे आंकड़े। उम्मीद करते हैं कि इस तरह से जब म्यूचुअल फंड खरीदारी करती है तो काफ़ी
पॉजिटिव अपडेट होता है, और जो कि देखिए ज़बरदस्त खरीदारी करते हैं। कल बिकवाली 1-2 फंड हुआ है, बाकी एक्सिस हो गए, SBI, टाटा एंड कोटक, ICICI, ग्रो ने काफ़ी अच्छी खरीदारी की है, जो कि एक पॉजिटिव थिंग है। बट इंतज़ार कीजिए और आने वाले टाइम में जैसे कुछ बेहतर अपडेट लगातार आएंगे, मार्केट अच्छा करेगा तो कंपनी फिर बेहतर ही करती हुई निकल के आएगी। कंपनी का जो मेन अपडेट है, ये 20 का लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला। देखिए बार बार कंपनी इस लेवल से निकल नहीं पा रही। जिस दिन ये लेवल निकली तो देन कंपनी 22 के आसपास, देन 26 के आसपास भी जाते हुए निकल के आएगी। आगे जैसे और रिपोर्ट आती है आप तक जरूर पहुंचेगी। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। कंपनी का जो मेन